हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि चैप्टर 17 से लिया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंपोर्टेंट वाइटल स्टैटिकल रेट एंड इंडिसेस। तो भाई इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो स्टैटिकल्स जो हमारा रेट होता है, यानी कि जो हमारी सांख्यिकी जो दर होती है, रेट्स को दर बोल देते हैं हिंदी में, तो उसकी जो चीजें हैं उसके बारे में इसमें बात होगी। तो भाई जो कॉमन वाइटल स्टैटिकल्स रेट जो हमारा होता है, इंडिसेस जो हमारी होती हैं, आर यूज ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ डिस्कस बिलो। तो इसमें जो है नीचे हमारा दिया गया है सारा का सारा कि भी कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारी। तो कॉमन वाइटल स्टैटिकल्स जो हमारा बताया गया है कम्युनिटी के अंदर जो स्वास्थ्य में उपयोग किए जाने वाला होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो हमारा स्टैटिकल जो रेट होता है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले बर्थ रेट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म कितने हो रहे हैं उसका पता होना चाहिए, मृत्यु कितनी हो रही है उनका पता होना चाहिए, डेथ रेट हो जाएगा, स्पेसिफिक डेथ रेट होना चाहिए भी जो विशिष्ट रूप से हमें सारी चीजों का पता हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसमें शिशु मृत्यु दर हमारी आ जाती है। नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट जिसके अंदर हमारा जो नवजात शिशु होता है उसकी जो चीजें होती हैं या उसकी जो मृत्यु दर होती है वो हमें पता चले। पोस्ट नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट, और जो हमारा नवजात शिशु के बाद की जो मृत्यु दर होती है वो हमारी पता चले। और स्टिल बर्थ रेट, मृत जन्म जो हो रहे हैं, मरे हुए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वो रेट हमें पता होना चाहिए। पेरिनेंटल मोर्टेलिटी रेट, और वही इसमें पेरिनेंटल में आ जाता है जो हमारी जो डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी के समय जो मृत्यु दर होती है माताओं की वो। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जिसमें 5 वर्ष से कम एज के जो बच्चे होते हैं ना उनकी मृत्यु होती है, तो उनका जो रेट है वो पता होना चाहिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसमें माताओं की जो मृत्यु हो रही है उसकी दर का पता होना चाहिए हमें। और भाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, तो भाई जीवन के प्रति जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उसका पता होना चाहिए। ठीक है। और जो जनरल हमारी फर्टिलिटी रेट होता है, तो सामान्य तौर पर जो प्रजनन दर है यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता की जो दर होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। और टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर हमारी कितनी है। टोटल प्रजनन, जो प्रजनन का मतलब होता है डिलीवरी यानी कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है प्रजनन प्रोसेस हमारा बोला जाता है। तो टोटल जो हमारे फर्टिलिटी रेट होता है वो इसके अंदर हम पता करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं कि बर्थ रेट डेथ रेट जो है वो कितने पे कितने की किस तरीके से निकाली जाती है, ताकि जब आप कम्युनिटी के अंदर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भी आपको ये रेट जो है वो किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से आपको रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है कम्युनिटी में वर्क करने वाले और कम्युनिटी में जिनकी ड्यूटी होती है उनके लिए। हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, पर कम्युनिटी के अंदर ये जो हॉस्पिटल क्या सभी जगह जहां भी आप मेडिकल लाइन में काम करोगे तो ये चीजें, ये जो रिकॉर्ड होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सब जगह ये आपकी काम आएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई सबसे पहले आ जाता है हमारा बर्थ रेट। तो बर्थ रेट जो है वो किस तरीके से हमारा निकाला जाता है, तो इन्होंने बताया था बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इज द गिवन बाय द फॉर्मूला। तो भाई साथ में इसके सारे के सारे फॉर्मूले दिए गए। तो इन्होंने बताया कि जन्म दर जो होता है ना उसके प्रति 1000 जो हमारे अनुमानित जो हमारे मध्य वर्ष की जो जनसंख्या होती है पर एक वर्ष के दौरान होने वाले जितने भी जीवित जन्म होते हैं उनकी संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि भी जो जन्म दर होती है 1000 जो है अनुमानित होती है हमारी, और मतलब कि साल के बीच में मध्य वर्ष हम उसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारा बोला जाता है इसके अंदर मिड ईयर पॉपुलेशन यानी कि मध्य वर्ष की जो हमारी जनसंख्या होती है। तो ये जो एस्टिमेट होता है इस तरीके से लगा जाता है कि 1000 की जनसंख्या पर वर्ष के मध्य की जो पॉपुलेशन होती है यानी कि वर्ष के मध्य की जनसंख्या पर एक वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे जो हम नीचे हमारा जो दिया गया इसमें देखेंगे बर्थ रेट हम निकालेंगे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि भाई ये है कि कितने जन्म जो है एक साल के अंदर कितने जन्म हुए हैं। ठीक है। फिर है एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन कि भाई 6 महीने, साल का मध्य क्या हो जाता है 6 महीने हो जाते हैं। ठीक है। तो 6 महीने में कितनी जनसंख्या जो है वो हमारी कितनी जनसंख्या जो है उसका जो जन्म हुआ यानी कि मध्य के अंदर जो अनुमान लगाया गया जनसंख्या का वो हमारा इसके अंदर होता है और मल्टीपल किया जाता है 1000। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये करने से हमारा जो टाइमिंग है वो निकल आती है कि भाई हमारा जो बर्थ रेट है वो है क्या, यानी कि इतने जो 1000 के ऊपर जो हमारा निकला है। तो समझ में आ गया होगा आपको फार्मूला कि भाई कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो 1000 की जो पॉपुलेशन है जहां पर, तो वहां पर हम देखेंगे भी एक साल में कितने जन्म हुए, फिर देखेंगे भी 6 महीने के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो वो चीजें जो है फॉर्मूला लगा करके सारी की सारी चीजें जो है निकाली जाती हैं। और नेक्स्ट इसमें रहती है फॉर द ईयर 2012 द birth rate in India is about 21.6%, 1000 population in the developed country. The birth rate is less of 11. The aim of family planning. तो भाई 2012 में भारत में जो जन्म दर थी ना वो प्रति 1000 जनसंख्या पर लगभग 21.6 थी। ठीक है। तो भारत के अंदर थी 2012 में। ठीक है। और जनसंख्या थी हमारी 1000 जनसंख्या पर 21.6 थी लगभग। और जो हमारी डेवलप कंट्री थी, जो विकासशील देश में जो जन्म दर थी ना वो 11 से कम है। तो परिवार नियोजन का उद्देश्य हमारा यही था
कि भाई ये जो दर है, ये जो रेट है, ये कम किया जाए। तो आप देख सकते हैं 1000 पॉपुलेशन पर हमारी जो दर निकली है ना, वो 21.6 है कि भाई जो हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना एक साल के अंदर, तो वो इतने ज्यादा हो रहे हैं, दूसरे देशों में सिर्फ 11 है। तो देख सकते हैं कि भाई कितना अंतर इसके अंदर आ जाता है। 21.6 जो है वो हमारा रेट निकला है कि भाई एक साल में यहाँ इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, और जो विकासशील देश है उसके अंदर सिर्फ ये जो दर है ये हमारी 11 है। ठीक है, तो इसीलिए परिवार नियोजन का जो उद्देश्य है, जो एम है हमारा फैमिली प्लानिंग का, तो इसमें देखते हैं आगे हम। तो वही आगे उन्होंने बोला है कि प्रोग्राम इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द बर्थ रेट टू एटलीस्ट 21 बाई 2010। तो भी 2010 में इन्होंने बताया कि भारत में कार्यक्रम का जो हमारा जो भी प्रोग्राम जो किए गए थे ना, उनका मेन उद्देश्य ये था कि 2010 तक है ना, जो हमारा बर्थ रेट है एटलीस्ट वो 20 तक आ जाए। ठीक है, 21 बाय 2010। तो भाई कहने का मतलब ये पहले कितना था हमारा, अगर रेट हमारा देखा जाए तो क्या था 21.6 था, लेकिन उन्होंने सोचा कि 2010 तक जो है वो वहां तक हमारा रेट आ जाए। तो मतलब कि कुछ तो कम होता जाए, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारी कम होती है। तो ये हमारा बर्थ रेट के बारे में था, और ये आ गया हमारा अब डेथ रेट के बारे में। तो डेथ रेट जो है वो भी ऐसे डिफाइन की जाती है, नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन एंड 1 ईयर एंड गिवन बाय फॉर्मूला। तो इसने भी बताया मृत्यु दर जो होती है, मृत्यु दर को एक वर्ष में जितना भी हमारी अनुमानित है, और जो मिड ईयर जो होता है, यानी कि जो हमारे साल का जो बीच का जो जनसंख्या होती है, ठीक है, तो उसमें 1/1000 पर होने वाली जो हमारी मौतें होती हैं, तो ये संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। जैसे जन्म की निकाली जाती है, वैसे ही डेथ की फॉर्मूला वही लगेगा। मृत्यु दर में डेथ रेट में क्या लगाया गया है कि भाई एक साल में होने वाली जो डेथ होती है वो, और फिर एस्टिमेट साल के बीच में होने वाली वो, और मल्टीपल 1000। और फिर उन्होंने बताया कि 2012 में डेथ रेट इंडिया अबाउट 7% 1000 पॉपुलेशन। तो वही उन्होंने बताया है कि भाई 2012 में भारत में जो मृत्यु दर थी ना, वो 1000 जनसंख्या पर लगभग 7 थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक डेथ रेट में आ जाता है भाई जो अलग टाइप से हमारी जो मृत्यु दर जो होती है। ठीक है, तो अलग टाइप का मतलब हो जाता है स्पेसिफिक में चीजें आ जाती है द डेथ रेट ड्यू टू स्पेसिफिक कोज, जैसे कि स्पेसिफिक किसी बीमारी की वजह से, ठीक है, या किसी और चीज से जो दुर्घटना होती है, तो उनसे जो डेथ होती है। तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे कि कैलोरा हिजा की वजह से, स्पेसिफिक ग्रुप एज सेक्स ऑक्यूपेशन स्पेशल जो हमारी क्लासेस होती हैं, एंड तो भाई एंड द स्पेसिफिक पीरियड से एनुअल वीकली मंथली एंड कॉल्ड स्पेसिफिक डेथ रेट। तो भाई जो हमारे जो स्पेसिफिक जो रीजन रहते हैं उनमें होने वाली जो डेथ रेट जो हमारा होता है, उनमें हैजा है, या फिर कोई मतलब कि अलग से स्पेसिफिक जो ग्रुप उसमें आ जाते हैं, उनकी उम्र है, भाई ये जो बीमारी है ये स्पेशल इसी उम्र के लोगों को, या महिला या पुरुष को ही फैल रही है, या फिर ऐसा ये काम करने वाले लोगों को ही फैल रही है, या समाज के इस वर्ग में या इस तबके में ये बीमारी फैली हुई है, तो वो हमारे स्पेशल आ जाते हैं। स्पेसिफिक अगर किसी चीज पे हम ये कहें कि ये बीमारी वहां पर रहने वाले लोगों को फैल रही है, या फिर ये बीमारी उन लोगों को फैल रही है जिनका भोजन ऐसा है, तो वो हमारी स्पेसिफिक चीजों में आ जाती है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर हम ये मान सके कि हाँ उन्हीं में हो रहा है, सबके अंदर ये चीजें नहीं है। ठीक है, और स्पेसिफिक पीरियड से एनुअल वीकली, और जो भी स्पेसिफिक इनकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो साल में एक बार, सप्ताह में, महीने में, ठीक है, तो उसको भी एक स्पेसिफिक जो है जो हमारे डेथ रेट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये कह दे कि भाई एक भाई साल में इतनी, या हफ्ते में इतनी डेथ है, या फिर स्पेशली महीने के अंदर इतनी डेथ है, तो वो भी हमारा स्पेसिफिक चीजों में आ जाता है। लेकिन पर्टिकुलर एक स्पेशल चीज जिसके अंदर दिखाई देती है वो इसके अंदर रहता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है द फार्मूला फ्रॉम द कैलकुलेटिंग सम ऑफ इंपोर्टेंट स्पेसिफिक डेथ रेट आर एज बिलो। तो भी कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो मृत्यु दर की जो गणना की जाती है ना, तो उसके कुछ हमारे फॉर्मूले जो है नीचे दिए गए हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिक डेथ रेट जो दिया गया हमारा हैजे का, तो इसमें नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द कैलोरा ड्यूरिंग द, एक साल में हैजा के कारण कितने लोगों की मौत हुई है, साल के मध्य में कितनी हुई है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक जो मेल्स हुए हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डेथ है अमंग द मेल ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर कितने पुरुषों की मौत हुई है। ठीक है, फिर यही फॉर्मूला इसमें नीचे लग जाएगा। फिर डेथ रेट हम निकालेंगे कि भी 2000 नंबर ऑफ द डेथ ऑफ 2001, यानी कि इस सन एक साल के अंदर कितने लोगों की जो है डेथ इसमें हुई है। तो भी अलग अलग ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं कि भी वर्ष 2001 में कितनी मौत हुई है, और मध्य जो ईयर है उसके अंदर हमारी कितनी डेथ हुई। तो ये फॉर्मूला होता है, और मल्टीपल तो 1000 ही होता है सबके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर जो हमारा आता है, इसमें आ जाता है जैसे कि छोटे शिशु जो हमारे होते हैं। ठीक है, तो शिशु की जो मृत्यु दर है वो इसके अंदर हमारी आती है। तो इट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट दैट अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन 1 ईयर। तो भाई इसमें जो हमारी इन्फेंट रेट जो हमारा होता है, तो इसमें भी बताया गया कि भी एक वर्ष के अंदर 1000 जो जीवित जन्म पर एक वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चों की मृत्यु दर है, यानी कि जितने भी बच्चों की मौत हुई है वो। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, तो 1 ईयर ऑफ एज 1000 लाइव बर्थ 1 ईयर एंड गिव बाय द फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला दिया गया है, तो इसमें भी यही बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो है एक वर्ष में प्रति, यानी कि जो हमारे 1000 जीवित जन्म जो हुए हैं उन पर एक वर्ष में मतलब कि कम आयु के जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर की जो संख्या होती है। ठीक, कम आयु यानी कि इन्फेंट उन्हीं को बोला जाता है ना जिनकी आयु कम होती है, तो उनकी जो मृत्यु की जो संख्या होती है, तो उनका जो फॉर्मूला है वो इसमें दर्शाया गया है।
तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कि नंबर ऑफ डेथ अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम एज के बच्चों की मृत्यु होना, 1 साल के अंदर कम आयु के बच्चों की मृत्यु होना, और टोटल लाइव बर्थ इन ईयर, और 1 साल में कितने बच्चे जो है पैदा हुए, जैसे कि 10 बच्चे हुए हैं, 10 बच्चों में से 10 बच्चों में से 1 साल में जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे उनकी कितनी डेथ हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है, और 1000 ही यहाँ पे मल्टीपल होगा। फॉर द ईयर 2012 के अंदर क्या हुआ था, इसमें जो इंडिया के अंदर जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज द अबाउट 40%, 1000 live birth in the developed country, it is about 5 infant mortality rate is regarding as the most sensitive index of the health ऑफ द कम्युनिटी। तो भाई इसमें बताया है कि भाई जो हमारा 2012 जो वर्ष था, तो उसमें जो भारत में जो हमारी इन्फेंट रेट था ना, मृत्यु का, जो शिशु मृत्यु दर है, वो लगभग 40 प्रति हजार जीवित जन्म थी, ठीक है। 40% थी, 1000 जीवित जन्म पर 40% थी, यानी कि इतने 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें 40% जो है बच्चों की डेथ होती थी। तो ये जो है हमारे जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जो विकासशील जो देश हैं, तो ये लगभग यहाँ पर लगभग क्या है, 5 है मोर्टेलिटी रेट की। हमारे यहाँ पे 40 बच्चे मरते तो वहाँ पे सिर्फ 5% ही बच्चों की डेथ होती है। तो ये शिशु मृत्यु दर को जो हमारी कम्युनिटी है उसके स्वास्थ्य का सबसे सेंसिटिव जो है इंडेक्स माना गया है, कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा है कि बच्चों की इतनी ज्यादा डेथ हो रही है, तो बहुत ही सेंसिटिव मामला माना गया है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा, इसीलिए जो मदर इन्फेंट केयर या फिर एमसीएच केयर है, माँ और बच्चे की जो देखभाल है, तो इसीलिए इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि कितना फर्क है, इंडिया के अंदर 40% डेथ हो रही है बच्चों की, और बाहर के देशों में सिर्फ 5% डेथ हो रही है। तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव मामला जो है माना जाता है इसको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट। तो नियोनेंटल में आ जाता है बिल्कुल नवजात शिशु, तो वो तो था 1 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि 6 महीने हो गया, 7 महीने का हो गया, 8 महीने 9 महीने का हो गया। लेकिन नियोनेंटल में जो होता है वो नवजात शिशु, बिल्कुल ही छोटा बच्चा जो होता है, जो बिल्कुल ही 4 हफ्ते का या 28 दिन का जो बच्चा होता है, वो हमारा आ जाता है नियोनेंटल के अंदर। तो फिर उन्होंने बताया डेथ occurring within the 4 week or 28th day of birth are called neonatal death। तो भी उन्होंने बताया कि जन्म के 4 हफ्ते या 28 दिनों के भीतर होने वाली जो हमारी डेथ होती है, वो हमारी नवजात शिशु बोला जाता है, नवजात शिशु की डेथ उसको बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही 4 हफ्ते का बच्चा 1 महीने के अंदर ही आ लेता है, 28 दिन का जो हमारा होता है, तो इसमें नियोनेंटल होगा। नंबर ऑफ द डेथ अंडर द 28 यानी कि 28 दिन की एज का जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु। मोर्टेलिटी रेट यानी कि टोटल लाइफ बर्थ, जो हमारे जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, जितने बच्चों का जन्म हुआ है वो आ जाएगा नीचे, और उसमें जो डेथ रेट है वो आ जाएगा, 28 दिन के एज के जो बच्चे हैं वो कितने मरे हैं वो आ जाएगा, और मल्टीपल हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे द इम्पोर्टेंट ऑफ नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट, बिकॉज द टोटल इन्फेंट डेथ नियरली 50% ओकर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक द ओकर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी आर। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो मृत्यु दर होती है ना, तो इम्पोर्टेंट ऑफ द नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट, तो मृत्यु दर का जो महत्व है वो क्यों है, वो इसलिए भी है क्योंकि कुल जो हमारे जो भी हमारे इन्फेंट हैं, ठीक है, जो कुल जो हमारे जो शिशु मृत्यु दर है उसमें से 50% यानी कि 50% पहले 4 सप्ताह के दौरान होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो डेथ होती है ना, वो 50% डेथ ऐसी होती है जो 4 सप्ताह से पहले हो जाती है, ठीक है। तो 4 सप्ताह से पहले होती है। तो शिशु मृत्यु के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रीमेच्योर बच्चा जो होता है, समय से पहले प्रीमेच्योरिटी जो आती है, यानी कि समय से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है। दूसरा ब्रेथ इंजरीज एंड द एपेक्सिया, तो भाई जन्म के समय जो है बच्चे को चोट लग जाना, या बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो जाना, बच्चे को सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाना, ठीक है, उसके कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। नियोनेंटल इन्फेक्शन हो जाता है, नवजात बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर हो जाएगा, और जैसे कि डायरिया अगर बच्चे को हो जाए, या फिर ब्रेकियो निमोनिया, ठीक है, तो वो तो बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम ही हो जाएगी। अगर इस तरीके की चीजें दस्त वगैरह अगर बच्चे को लगे हैं, तो उसमें जो है ये रीजन रहते हैं बच्चे की डेथ होने के। और कॉन्जिनेंटल अबनॉर्मेलिटीज, अगर जन्मजात किसी प्रकार की विकृति अगर बच्चे के अंदर है, या फिर हमारी हेमरेजिक डिजीज हो जाती है, बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है या खून बह रहा है, ठीक है, ऐसी कोई समस्या हो जाती है। इन इंडिया द नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट वाज अबाउट 29 इन ईयर 2012। तो भी 2012 में क्या था कि 2012 में जो हमारे भारत के अंदर 2012 में जो नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है ना, वो लगभग कितनी थी, 29, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं नियोनेंटल्स के अंदर कौन से आ जाते हैं और इन्फेंट के अंदर कौन से आ जाते हैं, तो इस चीज का रखना है ध्यान। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है पोस्ट नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो पोस्ट नियोनेंटल इसमें आ जाती है, यानी कि नवजात शिशु के बाद की मृत्यु दर जो होती है हमारी, ठीक है। तो नवजात के बाद की जो मृत्यु दर होती है, जैसे कि डेथ ऑकरिंग फ्रॉम 28 डेज ऑफ लाइफ टू अंडर 1 ईयर are called post-neonatal death. The post-neonatal death rate defined as the ratio of post-neonatal death in a given year to the total number of live birth in the same year, usually of the exceeded as the rate of
रेट पर 1000। तो इन्होंने बताया है कि भी जो डेथ जो होती है इसके अंदर, यानी कि जन्म के जो 28 दिन से लेकर के 1 साल की से कम उम्र तक के होने वाली जो बच्चों की जो मौत होती है, वो हमारी क्या बोली जाती है, पोस्ट न्यूनेंटल डेथ बोली जाती है, यानी कि नवजात शिशु के बाद की मृत्यु इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो हमारी जो नवजात शिशु के बाद की जो मृत्यु दर है वो इस प्रकार से हमारी जो है डिफाइन की गई है कि भाई इसमें किसी के दिए गए 1 वर्ष के नवजात शिशु के बाद की जो मृत्यु की जो संख्या होती है उसी वर्ष के कुल जीवित जन्मों की संख्या का अनुपात, यानी कि आमतौर पर प्रति जो 1000 का तुम्हें पता ही है कि 1000 की जो दर है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो रेशो जो बताया है ना, रेशो के बारे में ये बोला है कि भी किसी भी दिए गए वर्ष में, यानी कि किसी भी कोई भी साल हो, तो उस वर्ष में नवजात शिशु के बाद की जो मृत्यु दर है, ठीक है, यानी कि नियोनेंटल जो हमारा रेट है उसकी संख्या और उसी वर्ष के कुल जीवित जन्मों की संख्या, यानी कि उस साल में जितने जिंदा बच्चे पैदा हुए उनकी संख्या, ठीक है, तो उनका जो रेशो होता है ना आमतौर पर 1000, यानी कि नीचे जो फॉर्मूला दिया गया उसी हिसाब से ये चीजें है, द पोस्ट नेंटल मोर्टेलिटी रेट ऑफ दैट ऑलरेडी। तो इसमें नवजात शिशु के बाद की जो मृत्यु दर है, तो इसमें ये हमारी लिस्ट के अंदर, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हमारे दर्शाया गया। तो नंबर ऑफ द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द 28th एंड द 1 year ऑफ एज इन ए गिवन ईयर। तो ये वही बात इन्होंने लिख रखी है कि 28 साल से, यानी कि 28 दिन से ज्यादा का बच्चा और 1 साल से कम का जो बच्चा होता है उसकी एज, उसकी मृत्यु दर 1 साल के अंदर, और टोटल जो बच्चे जीवित जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी संख्या और मल्टीपल ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा रहता है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वियरस नियोनेंटल मोर्टेलिटी इज द डोमिनेटेड बाय ऑफ द एंडोजेनेसिस फैक्टर। ठीक है, तो एंडोजेनेसिस फैक्टर इसके अंदर हमारे क्या रहेगा, एंडोजेनेसिस फैक्टर पोस्ट नियोनेंटल मोर्टेलिटी ऑफ द dominated by of the exogenesis and the environmental or social factor. Diarrhea and respiratory infection are the main cause of the death during the post neonatal periods. तो भाई इन्होंने बताया है कि ये जो सबसे ज्यादा जो हमारी जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर का जो हमारे फैक्टर होते हैं ना, जो कारण होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं कि भाई जो नवजात शिशु है उसके बाद की जो मृत्यु है वो हमारे बाहर के कारण, यानी कि इन्वायरमेंटल या सामाजिक कारण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इन्वायरमेंट में सामाजिक और वैसे कारण तो हमारे ज्यादा होंगे ही, ठीक है, तो उन्हीं के कारण जो हमारी जो बच्चों की जो डेथ होती है और नवजात शिशु के बाद की जो भी हमारी जो ड्यूरेशन होती है, टाइम होती है, जैसे कि इसमें सारा दे रखा है डायरिया की वजह से, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण मृत्यु हो सकती है, और बच्चे को न्यूट्रिशन की समस्या है, एक अतिरिक्त जो फैक्टर हमारा रहता है जो कि हमारा जो किसी भी प्रकार का जो पीरियड, जब पोस्ट नेंटल जो हमारा पीरियड होता है तो उसके बच्चे में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी और डायरिया, ये वही 3 चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चे की डेथ जो है वो होती ही होती है इन चीजों के कारण। मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है, एडिशनल फैक्टर कि भाई बच्चे को पोषण पूरा नहीं मिल रहा, तो ये भी एक कारण हमारा जुड़ जाता है। या फिर रेनिफोर्सिस ऑफ द एडवाइजरी इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्शन, या फिर हमारा जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन है उसके कोई भी उल्टा जो प्रभाव है वो बढ़ा देता है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम्स है और ऊपर से इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें इन इंडिया ऑफ द SRS एस्टिमेटेड फॉर द ईयर ऑफ 2012 फॉर द होल कंट्री इन 30% 1000 लाइव बर्थ, 14 ऑफ द रूरल एरिया एंड द 12 फॉर अर्बन एरिया। तो इन्होंने बताया कि भारत में जहाँ 2012 में, भारत के अंदर 2012 के लिए मतलब पूरे देश के लिए जो SRS का जो हमारा एस्टिमेट लगाया गया था ना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, जो कि 13 है, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, यानी कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर 13 है, और उसके लिए हमारा 14 जो है वो शहरी जो हमारा एरिया है उनके अंदर है, यानी कि 13 है, और उसके लिए जो हमारा शहरी एरिया क्षेत्र है उसके लिए हमारा 13% इसके अंदर दे ही रखा है। ठीक है, और 40% रूरल एरिया और 12% जो है अर्बन एरिया इसके अंदर दिया हुआ है। 1000 लाइव बर्थ पर 30% निकला हमारा कंट्री के अंदर। ठीक है, जीवित जन्मों की जो दर है ना वो हमारी 13% यानी कि 13% निकली है 1000 बच्चों पर, जो कि हमारा जो ग्रामीण एरिया है उसमें निकली है 14, और शहरी एरिया उसके अंदर 12% निकली है। कहने का मतलब ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टिल बर्थ रेट। तो स्टिल बर्थ रेट के अंदर हमारा आ जाता है कि भाई जो मृत बच्चे जो पैदा होते हैं, द मोस्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द टर्म इज डेथ ऑफ द फीटस वीविंग्स 1000 gram. This is the equivalent of the 28 week for the destinations and the more occurring during 1 year in every 1000 टोटल। तो अभी स्टिल बर्थ के अंदर यानी कि जन्म दर के अंदर उन्होंने बताया कि भी इस शब्द का सबसे व्यापक जो हमारा उपयोग किया गया है, तो ये जो वर्ड्स हमारा यूज किया गया है तो ये हमारे 1000 ग्राम्स यानी कि जो 28 सप्ताह जो होते हैं ना, 28 सप्ताह का जो गर्भकाल के बराबर होता है, यानी कि 28 सप्ताह का जो प्रेगनेंसी पीरियड्स होता है ना, यानी कि फीटस वेविंग से जो हमारा टाइम होता है तो वो पीरियड्स हमारे इसके अंदर रहता है। उसमें अधिक वजन वाला जो भी हमारा जो बच्चा होता है, फीटस जो होता है, तो उसकी मृत्यु के लिए किया जाता है। तो उसमें इससे बहुत अधिक वजन वाला जो भ्रूण की मृत्यु के लिए ये हमारा किया जाता है, जो कि प्रत्येक हमारे 1000 वर्ष में 1 वर्ष के दौरान होती है।
यानी कि जो कि हमारे 1000 वर्ष में 1 वर्ष के दौरान होती है। तो ये हमारी समस्या तो वैसे बहुत कम होती है, यानी कि फीटस की जो चिल बर्थ रेट होता है ना, मतलब कि मरा हुआ बच्चा पैदा होना, तो वो रेट निकाला जाता है और वो होता है हमारा 28 हफ्तों का जो गर्भकाल होता है वो। ठीक है, तो 28 हफ्ते का जो बच्चा होता है वो, मतलब मिसगैरेज भी आ जाते हैं इसमें, अबॉर्शंस वगैरह भी हो जाते हैं जो कि बीच में किसी न किसी समस्या के कारण हो जाते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसकी वजह से स्टिल बर्थ हमारे होते हैं। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्टिल बर्थ रेट इज गिव बाय द फॉर्मूला। तो भाई इसमें जो हमारा जो जन्म है और जो मृत्यु दर है, तो उसके फॉर्मूला बताया गया है हमारा इसके अंदर, यानी कि लाइव बर्थ यानी कि जो जीवित जन्म है और जो मृत जन्म है उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि जीवन मृत्यु का आंकड़ा तो है, लेकिन जो जीवित जन्म है, जन्म का आंकड़ा है, लेकिन एक तो जन्म तो दोनों का ही हो रहा है, एक तो बच्चा जिंदा पैदा हो रहा है और एक बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है। तो मृत तो दोनों का ही है, जन्म तो दोनों का ही है, लेकिन लाइव या फिर स्टिल बर्थ, ठीक है, तो इन दोनों में फर्क होता है। जन्म दोनों का ही होता है, लेकिन एक मरा हुआ पैदा हो रहा है, एक जन्म हुआ पैदा हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन इसके अंदर होता है। fetal death of the living hour of 1000 ग्राम at the birth of during द ईयर। तो बिजनेस जो स्टिल बर्थ जो होते हैं, यानी कि मृत जन्म दर जो होता है, तो साल के दौरान यानी कि 1 साल के अंदर है ना, जन्म के समय 1000 ग्राम से अधिक वजन वाले भ्रूण की मृत्यु होना। ठीक है, 1000 ग्राम से ज्यादा अगर वजन है बच्चे के अंदर तो उसकी मृत्यु होना। और टोटल लाइव में क्या होता है, ये इसके दौरान जन्म के समय 1000 ग्राम से अधिक वजन वाले कुल जीवित और मृत जो जन्म हुए हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर क्या हो जाता है, एक में तो ये है कि 1 साल में जो हमारे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं ना, उसके समय 1000 ग्राम से अधिक वजन वाला जो हमारा बच्चा होता है माँ के पेट में, तो उसकी मृत्यु होना। और इसमें जो दिया गया टोटल लाइव, इसमें लाइव जो है उसमें प्लस किया गया कि इसमें जो इसके दौरान जो जन्म के समय अगर 1000 ग्राम से अधिक वजन है, वजन वाले जो भी कुल हमारे जिंदा या फिर मरे हुए जन्मों की कुल, यानी कि टोटल कितने बच्चों का जन्म हुआ है, मरे हुए या फिर जिंदा बच्चे। ठीक है, और जिनका वजन जो है 1000 से ज्यादा था और मल्टीपल 1000। तो इन्होंने बताया इट इज द frequent occurrence in the developing countries, the prevention of involve of the reductions in the treatment of infection or pathology in causes of pregnancy, well as the high blood pressure and the complications बहुत आ जाते हैं, RH और इन compatibility, diabetes, and premature rupture of the membranes. Some cause are difficult in the impossible of the imminent, such as the multiple pregnancy, cord anomalies और fetal malformation, placenta anomalies। तो भी बहुत सारे रीजन उन्होंने बताए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो समस्याएं होती हैं ये बच्चे की डेथ का कारण बनती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया भी जो हमारे फ्रीक्वेंट ऑकर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, तो भी जो हमारे विकासशील देश होते हैं उनमें एक आम समस्या है ये। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो जो डिटेक्ट और जो ट्रीटमेंट है इन्फेक्शन वाला, तो इसमें जो रोकथाम है जो गर्भावस्था के दौरान है, जो हमारे इन्फेक्शन या रोग का पता लगाना और उसका उपचार करना है, मतलब कि ट्रीटमेंट करो, इन्फेक्शन का पता लगाओ और वही उसका इलाज किया जाए। ठीक है, तो उसके साथ ही जो ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाना। ठीक है, और RH फैक्टर जो होते हैं यानी कि ब्लड के अंदर इनकम्पेटेबिलिटी अगर किसी तरीके की हो जाती है, भाई शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चा जो है प्रीमेच्योर रैप्चर हो जाती है, मेम्ब्रेन्स जो है वो जो है मेच्योर नहीं हुई है, उससे पहले रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। तो कुछ कारण जो बहुत ही डिफिकल्ट जो होते हैं, जैसी समस्याओं का इलाज जो है वो करना शामिल इसके अंदर होता है। कुछ कारण को दूर करना कठिन या असंभव भी होता है, कुछ कोज जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, इम्पॉसिबल होता है उनको दूर करना, सच एज द मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे कि भाई एक से अधिक जो है बच्चे जो है गर्भ धारण किया है, एक से अधिक बच्चे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कोड अगर जो गर्भनाल जो होती है उससे संबंधित अगर कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती है, फीटल वो मॉलफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जो बच्चा होता है उसको विकृतियों के साथ पैदा हो जाता है, प्लेसेंटा के अंदर या प्लेसेंटा से संबंधित भी किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी हमारी हो जाती है, तो ये जो ऐसी समस्या है कि इनको थोड़ा सा सुधारा नहीं जा सकता है, तो इसमें बच्चे की डेथ होना संभव हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन ऑफ बेबीज are the stillborn each year worldwide in India. The SR estimate for the year 2012 for the whole country is about 5%, 1000 total birth, 5 for the rural and 5 for the urban area। तो इन्होंने बताया कि विश्व भर में यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर जो संसार भर में प्रति वर्ष लगभग 33 लाख जो बच्चे हैं वो मृत पैदा होते हैं। ठीक है, तो 33 लाख बच्चे जो हैं वो मरे हुए पैदा होते हैं पूरे संसार के अंदर। और जो हमारा भारत है उसमें 2012 के लिए पूरे देश में मृत जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु है उनका अनुमान जो है वो 1000 जन्मों पर लगभग 5 है। ठीक है, 1000 जन्मों पर 5% है हमारा शिशुओं की जो मृत्यु दर होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनमें 5 और शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें भी 5। ठीक है, तो ये मृत्यु दर होती है, ये हमारी इंडिया के अंदर है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो भाई पेरिनेटल्स में आ जाती है जो कि हमारी पेरिनेटल्स यानी कि जो डिलीवरी के टाइम होने वाली जो डेथ होती है वो, तो इट इज द मोर्टेलिटी ऑफ द इन्फेंट ओकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 28 वीक
of pregnancy 7 days after birth and 1000 total birth and other word include stillbirth plus डेथ अंडर 1 वीक। तो मैंने बताया कि जो गर्भावस्था का जो हमारा 28 हफ्ता जो होता है ना, 28 हफ्ते से लेकर जन्म के 7 दिन तक की जो अवधि से होने वाली जो बच्चों की जो मौत होती है वो हमारी क्या बोली जाती है, पेरिनेटल जो है मोर्टेलिटी रेट हमारा बोला जाता है। ये गर्भावस्था के 28वें हफ्ते से लेकर के अगर बच्चे का जन्म हो गया है और बच्चा 1 हफ्ते का है तो वहां पर जब बच्चे की डेथ हो जाती है उस ड्यूरेशन के दौरान तो वो हमारी बोली जाती है पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि 1000 कुल जन्मों पर ये लागू होती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बोलें कि भाई मृत जो हमारी जो कि हमारे जो मरा हुआ बच्चा है और 1 सप्ताह से कम आयु में होने वाली जो हमारी मृत्यु है वो दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो या 1 हफ्ते के अंदर बच्चे की डेथ हो जाए, दोनों एक ही चीज में शामिल हमारी होती है। तो पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर हमारा आ जाता है, इसमें वही बात आ जाती है देर से होने वाली जो है शिशु की मृत्यु। ठीक है, और कम अवधि के अंदर होती है जो 28 हफ्ते या फिर उससे अधिक प्लस या फिर एक में होने वाली जो मृत्यु होती है। कुल जीवित जो हमारे कुल लाइव बर्थ जो हमारे स्टिल बर्थ जो होगी टोटल जो हमारे मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं और फिर उसमें आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, और इंडिया के अंदर पेरिनेटल से जो हमारी मोर्टेलिटी रेट जो होता है अबाउट 28%। ठीक है, तो भी भारत के अंदर जो भी हमारा पेरिनेटल यानी कि जो हमारे डिलीवरी के टाइम होने वाली जो मृत्यु दर होती है वो 28 हफ्ते जो होते हैं उसमें 1000 जीवित जन्म जो हमारे होते हैं, लाइव बर्थ जो हमारे होते हैं 1000 जीवित जन्म। जैसे कि हम बोले कि 2012 के लिए अगर हम बोले जाए, जबकि इसमें जो हमारे विकासशील जो देश थे ना, जो डेवलप कंट्री थे, उनमें ये प्रति 1000 में कुल जन्मों पर 10 से कम है। ठीक है, तो लगभग 28 इसके अंदर देखी जाए, डेवलप कंट्री के अंदर तो 10 है, भारत के अंदर देखा जाए तो कितनी है, हमारी 28 है रेट हमारा। ठीक है, डेवलप कंट्री के अंदर देखा जाए तो 10 है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर ही ज्यादा हो रही है डेथ, क्योंकि केयर नहीं की जाती है और जो माताएं होती है उनमें जो है शिक्षा की कमी, एजुकेशन की कमी के कारण उनको इस तरीके की चीजें जो है भुगतान करना पड़ता है और वो अपनी जो सेहत जो होते हैं उसका भी ख्याल नहीं रख पाती। तो अंडर 5 अगर मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखते हैं तो अंडर 5 में आ जाएगा इट इज द एनुअल नंबर ऑफ द डेथ एंड द चिल्ड्रन एज अंडर 5 ईयर और एक्सपेक्ट एज ए रेट पर 1000 लाइव बर्थ। द रेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो इन्होंने बताया कि ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वार्षिक मृत्यु संख्या है। वार्षिक मृत्यु संख्या यानी कि वर्ष के अंदर जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ होती है वो। और 1000 जीवित जन्म की जो दर के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, तो ये 1000 की ही वही जो है एस्टिमेट इसका दिया जाता है, 1000 की ही वैल्यू रखी जाती है। तो ये जो है इस दर की जो हमारी गणना है यानी कि जो कैलकुलेशन है वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी वही चीजें दी गई, नंबर ऑफ डेथ होता है चिल्ड्रन 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उसकी जो डेथ होती है, और जो लाइव बर्थ जितने भी हुए हैं 1 साल के अंदर वो और मल्टीपल 1000 फॉर द ईयर 2012। तो वही 2012 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया अबाउट 53% 1000 लाइव बर्थ इन डेवलप कंट्री इन द लेस देन 6। तो वही आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर 2012 में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 53 थी, और जो हमारे डेवलप कंट्री हैं उनके अंदर देखो 6 से भी कम थी। तो देख सकते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी कितनी डेथ हो रही है। तो इंडिया के अंदर 53 है, दूसरे देशों में 6 है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो है कितनी सारी चीजें खराब है कि यहाँ पर मृत्यु दर जो भी है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल का तो पता ही है कि जो माओ की जो मृत्यु दर है उसके बारे में। तो माओ की जो मृत्यु दर है उसने बताया इट इज द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द। तो इसमें पीपल्स कोज पर 1000 लाइव बर्थ। तो इन्होंने बताया कि भाई जो 1000 जो जीवित जन्म पर जो हमारे जो कारण होते हैं ना, यानी कि माओ की डेथ का मतलब हो जाता है जन्म देते समय, बच्चे को जन्म देते समय जो जिन माओ की मौत होती है उसके बारे में। ठीक है, तो 1000 जीवित जन्म अगर हुए हैं तो उसमें से होने वाली जो मौतों की संख्या वो देखना भी, 1000 जीवित जन्म हुए बच्चों का तो जन्म हुआ, लेकिन माँ कितनी जीवित बची है, माँ कितनी जिंदा बची है, तो उस संख्या को इसमें लिया जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ डेथ है तो उसमें डायरेक्टली ड्यू टू द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड ओकर ऑफ द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद इन द 42 डेज ऑफ द डिलीवरी। तो इन्होंने बताया गर्भावस्था या फिर हमारा जो डिलीवरी के कारण होने वाली जो मौत है उनकी संख्या, और जो गर्भावस्था जो होती है ना, प्रेगनेंसी जो होती है उसके दौरान जो हमारा जो डिलीवरी होती है यानी कि 42 दिनों के भीतर जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है या जो घटना घटती है तो वो इसके अंदर ली जाती है, और वर्ष में कुल जीवित जन्म जो होते हैं वो लिए जाते हैं और फिर मल्टीपल 1000 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो रेट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारा निकाला जाता है। और द एमएमआर इन इंडिया रिपोर्टेड टू बी अबाउट 1.78% 1000 लाइव बर्थ इन द ईयर 2010 से लेकर 12 तक इज मोस्ट डेवलपमेंट कंट्री इट इज लेस देन 0.5 द इम्पोर्टेंट कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया आर। तो वही इसमें कारण भी बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि भारत में जो माताओं की जो मृत्यु दर है ना, एमएमआर जो है, तो वो वर्ष 2010 से 12 में अगर देखा जाए तो 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 1.78 बढ़ाई गई थी।
ठीक है। तो और जो हमारे डेवलप कंट्री है उनमें 0.5 है। तो देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ही ये रेट भी इंडिया के अंदर ही ज्यादा मृत्यु कमाए, जो सबसे ज्यादा डेथ इंडिया के अंदर होती है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर 0.5 है बस। तो कारण क्या रहते हैं इंडिया के अंदर ये सभी डेथ होने का? तो सबसे पहला जो हमारा रीजन इसके अंदर आ जाता है कि भाई टॉक्सिमाइज ऑफ प्रेगनेंसी। तो भाई गर्भावस्था के दौरान कुछ जो जहरीले इन्फेक्शन जो हो जाते हैं मदर को, उसके कारण मौत हो सकती है। और एनीमिया ये तो होती ही होती है भाई, खून की कमी माओ के अंदर रहती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग वगैरह अगर हो रही है मदर को किसी भी तरीके की, तो भी इसमें डेथ हो सकती है माँ की। ठीक है। और स्पीसिस हो सकती है। ठीक है। तो स्पीसीज के अंदर हमारी जो इन्फेक्शन की जो चीजें होती है वो आ जाती है। अबॉर्शन हो सकता है मदर्स का, गर्भपात हम जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंट ऑफ लेबर, और वही डिलीवरी के टाइम किसी प्रकार की दुर्घटना होना, चोट लगना, ये चीजें भी शामिल हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ देयर आर द प्रिवेंटेबल बाय द प्रोवाइड ऑफ एंटीनेंटल या फिर नेंटल या फिर पोस्ट नेंटल सर्विसेज। तो भाई इसमें जितना भी हमारा देखा जाए ना, इसमें अधिकांश जो भी हमारे जो डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के समय या जो डिलीवरी के बाद की जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, वो प्रदान करके इस समस्या को रोका जा सकता है। तो डिलीवरी से पहले अगर खून की कमी की समस्या है या कोई इन्फेक्शन है या फिर एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो गया, अगर इन सब का उपचार किया जाए तो इस समस्या पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। तो भाई जीवन की आशा। तो एक्सपेक्टेशन, हमें अपने जीवन से बहुत सारी उम्मीद और आशाएं तो होती ही हैं। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जीवन की उम्मीद का क्या मतलब है यहाँ पर। द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इन डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर लाइकली टू बी द lived by the person who as the subjects to the mortality risk of the whole population at any given time, and the expectation of life at birth and the consider one of the best indicator the health of the community। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जीवन जो है, जीवन का जो हमारी एक्सपेक्टेशन यानी कि आशा है, उसको किसी भी समय पूरी की जो हमारी आबादी है, पूरी आबादी की जो मृत्यु की जो जोखिम है उसके आधान उसके अधीन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो हमारे जो कि हम संभव हो सके, तो औसत जो हमारा जितना भी हमारा जीवन काल है तो उसके रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो जीवन है ना, उसके अंदर जो हमारी आशा है, तो उसको किसी भी समय मतलब पूरी की पूरी आबादी में जो मृत्यु की जो जोखिम है ना, तो उसके अधीन भी किसी एक व्यक्ति का जो संभव औसत होता है ना, तो जीवन काल के रूप में उसको परिभाषित किया गया। यानी कि कोरोना फैल रहा है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, उसमें से कुछ लोग जो जीवन जो है जीवन बच गया या जो ठीक रह गए हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के अंदर वो हमारे आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जन्म के समय जीवित जो हमारे प्रत्यक्ष जो जितनी भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ जो हमारी होती है, तो उसमें जितने भी हमारे जो इंडिकेशंस हमारे होते हैं, इंडिकेटर जो हमारे होते हैं हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, तो हमारे क्या हो जाता है कि भी जो समुदाय यानी कि जो कम्युनिटी है उसके अंदर स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारे संकेत जो हमारे दिए जाते हैं, तो उनको माना जाता है कि भाई स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। तो वो इंडिकेटर जो होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है। ठीक है। कि भाई ये जो सर्वोत्तम संकेत जो होते हैं वो एक माना जाता है, क्या माना जाता है, जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर होता है, जो कि 2013 के अंदर जैसे इन्होंने किया था ना, द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ बर्थ इन द इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 65 ईयर फॉर फीमेल एंड 68 ईयर ऑफ मतलब कि मेल और फीमेल एंड 2013 के अंदर, यानी कि 2013 के अंदर जो है भारत में जन्म के समय जीवित और जो हमारी आशा से भरे हुए जो पुरुष के लिए 65 वर्ष और महिलाओं के लिए 68 वर्ष अनुमानित की गई थी। तो ये जीवन की आशा के अंदर ये चीज भी ली जाती है कि भाई अब जैसे हम ये कह देते हैं ना कि अब लोगों की उम्र ही कितनी बची है, ज्यादा से ज्यादा 75 साल जीते हैं लोग, बहुत रेयरली पर्सन होते हैं जो 85 से ऊपर जाते हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है वो आजकल कितनी है, एवरेज कितनी है, 60 या 65 साल जीते हैं लोग। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 70-75 जीते हैं। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन लाइफ के अंदर आ जाता है। तो इसमें जो मेल्स है उसकी 65 है और जो फीमेल्स है उसकी 68 है। ठीक है। ये 2013 के अंदर सर्वेक्षण में हमारा पता चला था, लेकिन यही चल रहा है अभी तक तो। और इसके अंदर जैसे कि हमारा जो comparison of the expectation of life birth and the development of countries such as the USA where the 74.1 year of the males and the 79.9 for females। ठीक है। तो अमेरिका जैसे जो डेवलप कंट्री है ना उसकी तुलना में कम है ये, यानी कि जो अमेरिका है ना उसके अंदर ये ज्यादा रेट है, जहाँ ये पुरुषों की संख्या जो है पुरुषों के लिए जो है 74.1 साल यानी कि 74-75 साल लगा लो, और महिला जो है वो 80 के करीब 80 जो साल है वो लगा लो। तो हमारी जो इंडिया के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो कम ही है, हर चीज में ही कम है। मोर्टेलिटी रेट जो वही सबसे ज्यादा, मृत्यु दर सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है वो कम है। तो मृत्यु दर ज्यादा होंगी तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर जहाँ पर 65 और 68 है, वहीं पर अमेरिका के अंदर 74 और 80 साल की उम्र जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की आशा जो है आंकड़े जो पाए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अगला हम इसमें जानेंगे जर्नल फर्टिलिटी रेट। तो भाई जर्नल फर्टिलिटी रेट का मतलब हो जाता है कि सामान्य तौर पर जो हमारा प्रजनन दर होती है वो कितनी है। ठीक है। तो सामान्य तौर पर प्रजनन दर भी इंडिया के अंदर, ये तो इंडिया के अंदर ज्यादा ही नहीं लगेगी।
ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है तो डेफिनेटली। तो इसमें वही डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ड्यूरिंग द 1% ईयर पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 से 43 ईयर। तो इन्होंने बताया जो प्रजनन की जो आयु होती है ना, बच्चे पैदा करने की जो एज होती है वो 15 से 43 वर्ष है। प्रति 1000 महिलाओं पर एक वर्ष के दौरान होने वाली जितने भी जीवित जन्म की जो संख्या होती है, यानी कि एक महिला के द्वारा एक साल के अंदर जितने जिंदा बच्चे पैदा किए जाते हैं तो उस संख्या को परिभाषित किया जाता है, और उम्र होती है 15 से 45। ठीक है, तो इसमें जनरल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, तो भी देखने हैं कि भी जीवित जन्म कितने हो रहे हैं, और नंबर ऑफ फीमेल देखने की 15 से 45 साल की उम्र की औरतें कितनी हैं, और मल्टीपल 1000 कर देना है। जनरल फर्टिलिटी रेट जो है यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स फॉर द ईयर ऑफ 2012। This rate about of the 80.3 in the India compared to about 70 in the developed countries। ठीक है, तो इसमें जो परिवार नियोजन के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनके आंकलन के लिए सामान्य हमारे जो भी फर्टिलिटी रेट जो हमारे होते हैं तो उसके हिसाब से इसको उपयोग किया जाता है, यानी कि परिवार नियोजन के जितने भी हमारे प्रोग्राम है उनका जो आंकलन किया जाता है, और सामान्य जो प्रजनन दर है उनका उपयोग किया जाता है। और जो साल 2012 में भारत में लगभग जो दर है वो 80.3 थी, जबकि विकासशील देश में ये लगभग 70 थी। तो बताया था ना मैंने, इंडिया ही बाजी मारेगा ज्यादा बच्चे पैदा करने में, तो वही ये हमारा 80.3% है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो आंकड़े हैं हमारे जो हम पढ़ रहे हैं, ये आंकड़े जो है जो पिछली जनगणना और पिछली जो सारी की सारी जो चीजें जो रेट जो है ये 2012 का दिया गया है हमारा। ठीक है, तो ये देखना है कि भाई हर साल में और हर बार जब ये रिकॉर्ड और जो स्टैटिक्स की जो हमारी चीजें की जाती है तो ये हर बार अलग अलग निकलती हैं, और इसी तरीके से हमारे जो आंकड़े रिकॉर्ड जो है वो तैयार होते हैं। तो ये हमारे जो दिए गए हैं सन के हिसाब से दिए गए, तो 2012 में जो की गई थी उसी के हिसाब से ये चीजें हमारी दी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर जो बच्चे पैदा करने की जो चीजें हैं वो हमारी क्षमताएं जो है प्रजनन की वो 80.3 है, और दूसरे देशों में 70 है। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR अगर हम देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वुमेन वुड हैव इफ शी वेयर ऑफ द पास थ्रू हर द रिप्रोडक्टिव ईयर, ब्रिंगिंग चिल्ड्रन एट द सेम रेट एज द वुमेन नाउ इच एज ग्रुप। इट इज द कंप्लीटेड बाय द summing the age specific fertility rate for all age. If a 5-year age group is used, the sum of the rate of the multiple by 5, this measure give of the approximate and the magnitudes of the completed family size। तो अगर हम इसके अंदर अगर हम देखें भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारा किस तरीके से इसमें दिखाया जाता है, यानी कि कुल जो प्रजनन दर है वो हमारी कितनी है, तो उसमें बताया कि जो कुल फर्टिलिटी रेट जो हमारा होता है उसका पता चलता है यदि कोई महिला अपनी जो फर्टिलिटी काल में यानी कि जो प्रजनन काल में वर्तमान आयु वर्ग यानी कि अब का जो आयु वर्ग है उन महिलाओं के समान दर से बच्चे पैदा करती रहे, तो उसमें क्या हो जाता है कि भाई एक ऐसी महिला जो कि अपनी जो उसका जो प्रजनन दर है बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, तो वर्तमान आयु वर्ग की जो महिलाएं होती है, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि भी एक औरत है वो बच्चे पैदा कर रही है और उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाते हैं, कई बार किसी को बेटा नहीं हो जाता है तो भाई वो क्या करते हैं लड़कियां पैदा करती रहती है, जो उसकी पहली बेटी होती है वो खुद शादी की और बच्चा पैदा करने की एज में पहुंच जाती है, 15 साल से बड़ी उम्र उसकी हो जाती है, वो खुद भी बच्चे पैदा कर रही है, उसकी पैदा की भी बेटी भी बच्चे पैदा कर रही है। तो कहने का मतलब यहाँ आ जाता है कि भाई ये जो महिलाओं का जो प्रजनन काल है तो वर्तमान आयु की जो हमारी महिलाएं है यानी कि जो अब की एज की महिलाएं जो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और एक 40-45 साल की जो औरत है, ठीक है, तो वो जो होती है वो अपने जो वर्तमान आयु वर्ग की जो महिलाएं उनके समान बच्चे पैदा करती हैं, तो उनकी जो औसत अगर देखा जाए तो कितने बच्चे होंगे, अगर उनकी भी औसत अगर मिलाकर देखा जाए तो हमने 15 से 45 से जो है एज इसमें लगा लिया है, तो उसमें जो औसत अगर उसको देखा जाए 45 साल से आगे की जो उम्र होती है उसमें भी बच्चे पैदा करते हैं, और ये जो एज है इसमें भी कभी कभार जो हमारे हादसे होते हैं उनमें ये चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें जो औसत है तो कितने उसमें होंगे, तो जो गणना हमारी जो की जाती है ना इसमें कंप्लीटेड सैमसंग ऑफ द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑल एज, तो अगर इसमें गणना करने बैठे तो सभी जितने भी आयु वर्ग जो हमारी होती है ना तो उसमें जो प्रजनन दर है यानी कि बच्चे पैदा करने की जो हमारी दर है उसको जोड़कर ही की जाती है, और 5 वर्षीय आयु वर्ग का उपयोग जो है वो किया जाता है। 5 बार एज ग्रुप आर यूज्ड, तो भाई इसमें 5 ईयर यानी कि 5 साल का जो एज ग्रुप है उसका जो है उसको जो है जोड़ा जाता है इसके अंदर, मतलब कि जो जोड़कर किया जाता है, और 5 वर्षीय आयु वर्ग का उपयोग किया जाता है 5 वर्षीय 5 साल के अंदर, और तो जो उसकी जो दर होती है ना जो मतलब कि उसके जो रेट और आंकड़े जो हमारे निकलते हैं उनका जो योग को 5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 5 वर्षीय के हिसाब से 5 से ही गुणा उसको किया जाता है, और ये जो माप होता है पूर्ण परिवार के आकार का जो है वो एक अंदाजा जो है वो बता सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट जो फैमिली साइज होता है अप्रोक्सीमेट वो बता सकता है ये।
यानी कि 5 वर्षीय ग्रुप लेना है और 5 से ही उसको गुणा कर देना, जैसे कि इसमें बताया गया, मल्टीपल कर रखा 5 से, ठीक है। और 15 से 19 एज है और 1000 नीचे ले लिया है, तो ये हमारी एक एज है 15 से 19 और एक हमारी 45 से 49, ठीक है। तो इसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट इन द कंट्री फॉर द ईयर 2012, तो भाई इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट अगर देखा जाए कंट्री के अंदर, तो इसमें 2012 में 2.4 है, यानी कि 2012 में देश की कुल प्रजनन दर जो है वो 2.4 थी। जैसे कि गांव की जो महिलाएं थी उनके अंदर, गांव की जो महिलाएं थी वो 2.6 उसके अंदर था रेट, और जो हमारी जो शहरों की जो हमारी महिलाएं थी उसमें 1.8 जो है वो हमारी इसके अंदर मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर हमारी ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो वही इसके अंदर ये जो हमारा जो टॉपिक है फर्टिलिटी रेट का, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको पता चल चुका है कि भी कौन कौन से फर्टिलिटी रेट की लिस्ट हमारी इसके अंदर होती है, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारी इसके अंदर आ चुकी है। तो इसी के साथ ही ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए एंड बाय बाय।